नमस्कार दोस्तों, पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, गणित की जो क्लासेस चल रही थी, निःशुल्क क्लासेस जो गणित की सीरीज़ चल रही थी, उसमें आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका अभी? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे टाइप्स देख लिए, जैसे कि हमने देखा कि संख्याएँ क्या क्या होती हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड पर आधारित जो प्रश्न है, अभाज्य से गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं हमने देखा, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, विभाजिता के नियम पर आधारित हमने देखा था कि विभिन्न संख्याओं को विभाजन किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद हमने देखा था आपका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इकाई अंक। ठीक, उसके बाद हमने देखा था आपका स्थानीय मान जाति मान। स्थानीय मान जाति मान के बाद हमने देखा था योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ भाज्यता पे आधारित कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम कुछ विभाजिता के नियम पर प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करना है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि शेषफल पर जो आधारित प्रश्न रहते हैं उसको कैसे निकालते हैं, शेषफल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज का जो क्लास रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग क्वेश्चंस भी डील करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों, जैसे आपने अभी तक हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है या जितने भी वीडियोस हुए हैं मैथ्स के उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उससे पहले देखिए, क्योंकि अभी 8-10 लेक्चर ही हुआ है मैथ्स का और मैथ्स का बेसिक से क्लास चल रहा है। ठीक है, तो आपका वहाँ पे मैथ्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरा गणित को समझ सकते हैं किस प्रकार से बनाना है। साथ ही साथ गणित के अलावा हम रीजनिंग का, जीएस का, छत्तीसगढ़ के भी निःशुल्क क्लासेस देते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। और जो दोस्तों जिनको निःशुल्क पढ़ना है, मतलब कि जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, वो लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। उनको प्लीज़ आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ करके निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकें। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। विभाज्य मतलब डिवीज़न मेथड देखते हैं। ठीक है, डिवीज़न मेथड सबसे पहले हमको समझना है। मान लीजिए एक प्रश्न करता है, एक क्वेश्चन है, ठीक, कि 43 एक संख्या है, 43 को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, प्रश्न करता है कि 43 को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो हम लोग कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं। 43 एक संख्या है, उसको हम 5 से भाग दे रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, अब 5 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं कब तक, 43 तक। तो 43 तो जाता नहीं 5 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में 40 जाता है। 5 अट्ठे आपका हो गया 40। ठीक, अब इसको हम घटा देंगे, घट गया, कितना आ गया आपका 3। ये जो 3 है यही क्या कहलाएगा आपको याद रखना है, शेषफल। ठीक है, शेषफल। ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा आपका भागफल। ठीक है, क्या है ये आपका भागफल। इसको हम लोग कहते हैं, आपका याद रखेंगे, भाजक। और जो बीच वाली जो संख्या दिख रही है आपकी 43 वाली, ये आपका हो जाएगा भाज्य। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये जो है आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है 43, भागफल आपका 8 और शेषफल आपका 3। ठीक, इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी हम इसको बता देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा दिक्कत जाता है, मैंने अपने अनुभव में देखा है। तो आपका ये इसको कहते हैं क्वोशंट कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, भागफल को इंग्लिश में क्वोशंट कहते हैं, शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है, और भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक सिंपल सा एक रूल है, रूल बोलिए आप, या ये मेथड ही को समझ लीजिए कि भाज्य अर्थात
डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड बराबर होता है आपका भाजक, जो संख्या को भाग देने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है। डिवाइज़र गुणे आप कर लीजिए भागफल, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। और प्लस करेंगे हम लोग शेषफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर, ठीक है। ये आप छोटा सा सूत्र है, इसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, याद रखेंगे इसको कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर, ठीक। अब इसके बेसिस में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, भाजक किसको बोल रहे हैं, भागफल किसको बोल रहे हैं, भाज्य किसको कह रहे हैं और शेषफल किसको कह रहे हैं। शेषफल में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है, भागफल मतलब कि जिससे वो भाग चले गया और जो संख्या से भाग गया है उसी को भागफल कह रहे हैं, जो संख्या भाग दे रहा है उसको भाजक कह रहे हैं, और जिसको अपने को भाज्य देना है वो संख्या भाज्य कहलाती है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। भाजक 381, भागफल 11 और शेषफल, ठीक है, शेषफल जो है मान लीजिए वो है आपका 260। तो प्रश्न करता है तो भाज्य बताइए, ठीक है। भाजक क्या दिया है 381, भागफल कितना दिया है 11, शेषफल दिया है 260 और भाजक दिया है 321, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, भाज्य बताना है, ठीक। अब अपने को पता है क्या कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही सूत्र बताया मैं आपको। इस सूत्र में ये सभी का मान रख दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा भाज्य का। तो भाज्य हमको निकालना है, हमको पता नहीं कि भाज्य क्या है। भाज्य बराबर संख्या भाजक दिया हुआ है आपका 381 गुणे भागफल क्या दिया है 11 और शेषफल दिया आपका 260, ठीक है। अब यहाँ पर पहले गुणा करेंगे, बोर्ड मास का नियम है। मैं आपको सरलीकरण में जल्द से जल्द बताऊंगा कि किस प्रकार बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। जब बीजगणित पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा किस प्रकार बोर्ड मास का सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। हमसे बने रहिए दोस्तों। भले ही वीडियो आपका छोटा बन रहा है या देर से आ रहा है, लेकिन कंप्लीट इसमें गणित पढ़ाया जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में जितने जल्दी हो सकता है संपूर्ण गणित कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वो ज्यामिति की बात हो, चाहे वो प्रायिकता की बात हो, चाहे वो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है या परसेंटेज का क्वेश्चन है, सभी इसमें सभी चैप्टर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक। तो देखिए भाज्य बराबर हमने बोला कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये दोनों को आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। शेषफल आपका भागफल आपका 11 है, तो सबसे पहले 321 इंटू अपन क्या करेंगे 11, कितना हो जाएगा 321 और ये हो जाएगा 321। 1 3 5 3 3 5 3 1। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इस संख्या को जोड़ देंगे। 260 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 9 7 379 3791। 3791 वह संख्या है जो कि आपका 321 से जाएगा और भाग कितने बार में, 11 बार में। आप करके देख लीजिए, ये संख्या है। अब यहाँ पर ये बना करके आप देख सकते हैं क्या संख्या है 3791। भाजक क्या दिया हुआ था 321, ठीक। अब 321 को कितने बार में जाएगा, देखिए तो वो 11 बार में जा रहा है। कैसे जा रहा है देखिएगा, 321 इंटू एक बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 321, ये हो जाएगा 8। 7 में 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 5 और 3 कट जाएगा, 1 नीचे उतर के आएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 321 का पहाड़ हम लोग 2 बार में पढ़ेंगे तो वो तो 600 कुछ में चले जाएगा। 2 1 कम 2 2 2 4 300, तो ये तो 581 से बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाली।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर रखना पड़ेगा, और क्या आ जाएगा 321। हासिल में बचा आपका रिमाइंडर क्या बचा, शून्य, ये हो गया 6 और ये हो गया 260। 260 ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या चीज़, शेषफल। ये शेषफल भी आया आपका, ये आपका भागफल भी आ रहा है, 11 बार में गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कोई भी किसी भी चीज़ को अगर नहीं देगा प्रश्न में, मान लीजिए अभी भाज्य नहीं दिया था, किसी में हो सकता है भागफल ना दे, किसी में हो सकता है भाजक ना दे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं उसको। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे। पॉज करके आप लोग कर लिया करिएगा, वरना वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न दिया है जिसमें बोल रहा है कि एक भाजक है, ठीक है, भाजक शेषफल का, भाजक अपने शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, अभी आप बोल रहे होंगे कि सर तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताए थे, एकदम इजी, ये तो ऐसे ही निकालते थे हम लोग स्कूल टाइम में, है ना। कुछ क्वेश्चंस को आप देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना करके पूछा जाता है, चीज़ें वही रहती है गणित में, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, समझ के पढ़ना इसीलिए, है ना। तो देखिए, भाजक है, शेषफल का क्या बोल रहा है, 5 गुना है, एवं भागफल, ठीक है, शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना है। ठीक है, 6 गुना है। ठीक, यदि शेषफल 73 है, 73 है, तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक भाजक है जो कि अपने शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का क्या है, 5 गुना है, और एक भागफल है वो जो शेषफल का 6 गुना है बोल रहा है, और क्या दिया है, सिर्फ इसमें शेषफल ही दिया हुआ है, शेषफल की संख्या दिया है 73। ठीक है, प्रश्न क्या किया है और कि भाज्य क्या होगा। सोचिए जरा कैसे बनाएंगे इसको, पॉज करके अपना दिमाग लगाइए आप लोग, है ना। चलिए मैं बताता हूँ। भाजक क्या बोल रहा है प्रश्न में कि शेषफल का, ठीक है, शेषफल का क्या है बोल रहा है, 5 गुना है। वहीं भागफल क्या बोल रहा है, भागफल क्या है, शेषफल का क्या बोल रहा है, 6 गुना है। ठीक है, हमको शेषफल का मान पता है, कितना दिया है, 73। 73 गुणे 5 करूँगा तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, भाजक प्राप्त होगा। करके देखिए, 5 3 15 और 7 5 35, 365। तो भाजक क्या आ जाएगा आपका, 365। उसी प्रकार हम भागफल निकालेंगे, शेषफल का मान 73 दिया है, 73 का 6 गुना बोल रहा है भागफल है, तो भागफल क्या आ जाएगा आपका, 6 तिया 18, 7 छक्के 42, 43, 438। ये आपका भागफल आ गया, ये आपका भाजक आ गया। शेषफल आपको पहले से पता है कि 73 दिया हुआ है, तो भाज्य बिल्कुल निकल सकता है। भाज्य का नियम क्या था, भाज्य का फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। जितने बार इसको आप लिखेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, है ना, देखते रहेंगे, उतना बार आपको ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएगी। ठीक, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना। तो उसी प्रकार जितने बार इसको पढ़ते जाएंगे, रटते जाएंगे, दिमाग में बैठते जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या होगा आपका, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए किस प्रकार का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो n+1। वहीं विषम संख्या है उसका योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n² करेंगे। अगर प्राकृतिक संख्याओं को योगफल निकालना है तो n+1/2। सब पढ़ चुके हम योग पे आधारित प्रश्न पे। यदि हमको n पदों का संख्या निकालना है तो हम क्या करते थे, अंतिम माइनस प्रथम बटे समान अंतर +1। अगर हम योग निकालते थे तो क्या करते थे, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे पदों की संख्या n। ठीक, ये सब चीज़ें आप रिकॉल करते रहिएगा दोस्तों, यदि आपने पढ़ लिया है तो। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले के वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में डले हुए हैं मैथ्स के, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो भाज्य निकालना है बोल रहा है, तो भाजक हमको पता चल गया है क्या, 365। भागफल कितना है, 438। शेषफल पता है अपने को 73।
कितना है 73, ठीक है। चलिए पहले इन दोनों का गुणा होगा और उसके बाद जोड़ होगा, ठीक है। बोर्ड मास का नियम है ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। वी बोर्ड मास लगाएंगे तो वर्निकुलर जो ब्रैकेट होता है इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा वाले बीजगणित वाले सेक्शन में बताऊंगा किस प्रकार से हल कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं बोला इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 पंचे 40, 8 5 से 40, 8 6 जा 48, 48 प्लस 52, 5, 8 तिया 24, 25 26 27 28 29, ठीक है। 5 तिया आपका क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 6 तिया 18 19, हाथ लाई 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक। 4 पंचे 20, 0 2, 6 चौके 24, 25 26 और 2 और 4 तिया 12 13 14, 0 7 18 9 5 इतना, ठीक है। 159870। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 73 को जोड़ देंगे। कौन सा 73, ये वाला शेषफल वाला। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, हाथ 9 9, 159943 इज़ द रियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो भाज्य क्या आ जाएगा हमारा 159943। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों किस प्रकार से बनाना है। प्रश्न क्या किया था, अगर ये जो इक्वेशन है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बस आपका समीकरण बन जाएगा। मेन आपको समीकरण ही बनाना है जो आपका इक्वेशन है, ठीक। ये जो एक पहला इक्वेशन बोल रहा था और दूसरा बात ये कह रहा था भाजक क्या है, शेषफल का 5 गुना है। भाजक जो है आपका शेषफल का क्या है 5 गुना है। वहीं भागफल आपका क्या है शेषफल का 6 गुना है। हमने भाजक निकाला शेषफल का 5 गुना, भागफल निकाला शेषफल का 6 गुना। शेषफल यहाँ पर दिया हुआ था 73, उसको हमने 5 से गुना कर दिया, 5 गुना है तो यहाँ पर शेषफल 73 और भागफल का 6 गुना था, ठीक है। शेषफल का भागफल मतलब शेषफल का 6 गुना था। 438 आ गया, 3 से 65 आ गया। भाज्य निकालने का फॉर्मूला है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यापम का आया हुआ प्रश्न है फूड इंस्पेक्टर का, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ प्रश्न है व्यापम का। चलिए देखते हैं। प्रश्न है वह संख्या, प्रश्न था वह संख्या जिसे 595 और 445 के योग से भाग देने पर, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर उनके अंतर का 2 गुना, उनके अंतर का 2 गुना भागफल है, ठीक है। और 30 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। वह संख्या क्या है, चलिए ठीक है। प्रश्न को समझिए, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार पढ़िए और 2 बार में भी नहीं आया तो 3 बार पढ़िए, ठीक। तोड़ तोड़ करके पढ़िए। क्या बोल रहा है प्रश्न, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए 545 और 445 योग बोला मतलब कि जोड़ना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 मतलब वो संख्या 1000 है, ठीक। योग से है ना, इनका योग हो गया, योग क्या आया 1000। भाग देने पर उनके अंतर का 2 गुना। अब इन्हीं संख्या के अंतर का मतलब कि 545 और 445 का अंतर कितना आ गया दोस्तों 0 1 और 1 110। 110 का क्या बोल रहा है 2 गुना, मतलब क्या हो गया आपका 220, ठीक है। संख्या का 2 गुना भागफल है और शेषफल क्या है 30 है। शेषफल यहाँ पे बता दिया है उसने कि 30 है। संख्या पूछ रहा है मतलब हमको निकालना क्या है, भाज्य ही निकालना है, ठीक है। क्योंकि अपना भाजक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 545 और 445 का योग मतलब 1000 आपका क्या हो गया यहाँ पर भाजक हो गया। नियम फिर से फॉर्मूला लगाइए, भाज्य बराबर क्या होगा
भाज्य बराबर भाजक। तो भाजक कितना हो गया, 555 और 445 के योग से भाग दे रहे हैं, मतलब 1000 से हम लोग भाग दे रहे थे, मतलब यही क्या हो गया, जिससे हम लोग भाग देखते हैं उसको भाजक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिसको हमको भाग देना रहता है वो भाज्य, और जिससे भाग चले जाता है उसको भागफल कहते हैं। और जो बच जाता है, जो नहीं कट पाता है, वो शेषफल कहलाता है। तो यहाँ वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर, मतलब 1000 से भाग देने पर, ठीक है, उनके अंतर का 2 गुना भागफल है। उनके अंतर का, ये रहा, उनके अंतर का 2 गुना किया मैंने, उनका अंतर निकाला 110, 2 गुना क्या है, भागफल है, मतलब क्या हो गया, 220 भागफल है। और शेषफल कितना बोल रहा है, 30 है, 30 है। आपका क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 220 को, तो आ जाएगा आपका 22,000, ठीक है। 1 0 और लग जाएगा इसमें, और इसमें हम लोग 30 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 220030, ठीक है दोस्तों। ये है, समझना है इसको, इम्पोर्टेंट है ना, कॉन्सेप्ट को समझिए। संख्या क्या क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है उसको आप पेन डाउन करिए, उसको समझिए, तोड़िए, बनाइए, जोड़िए, बनाइए, घटाइए, बनाइए, गुणा करिए, बनाइए, समझ के बनाना है। वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर, यहाँ पे संख्या क्या बोल रहा है, भाग देने पर, मतलब इससे ही हमको क्या करना है, भाग देना है भैया। जो भाग देता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और उनके अंतर का 2 गुना भागफल है, साफ साफ बोल रहा है कि भागफल है उनके अंतर का 2 गुना, उनके अंतर का 2 गुना क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 220। साफ साफ बताया कि शेषफल 30 है, तो वो संख्या निकल सकती है, भाज्य अर्थात डिविडेंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। चलिए, तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए, अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। समझ करके बनाना है दोस्तों, है ना। प्रश्न है, किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 3 शेष फल बचता है, या 3 शेष बचता है, ठीक है। तो उसी संख्या को 5 से, ठीक है ना, संख्याओं को थोड़ा ऐसे मेंशन कर लेते हैं, 5 से भाग देने पर, उसी संख्या को 5 से भाग देने पर कितना बचेगा। प्रश्न, किसी संख्या को 24 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है, ठीक है, और उसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा, ये पूछ रहे हैं। बेसिक से बनाना है, मैं बोला हूँ आपको, कॉन्सेप्ट को समझ करके। किसी संख्या को, मतलब कि भाजक यहाँ पर 24 है, ठीक है, भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं 24 का पहाड़ा एक बार में पढ़ता हूँ, तो ठीक है, 24 का पहाड़ा मैं एक बार में पढ़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 24 गुणे 1 करूँगा तो आ जाएगा आपका 24, ठीक है। पर यहाँ पर क्या संख्या दिख रहा है, 3 बचरा दिख रहा है मेरे को। मान लीजिए 24 का पहाड़ा मैं एक बार में पढ़ा, तो यहाँ पे मैं 24 रख सकता हूँ। अब यहाँ शेषफल बच रहा है, मतलब यहाँ जो संख्या रहेगा वह 24 से तो बड़ा रहेगा, और कितना बड़ा रहेगा, तो यही 3 बड़ा रहेगा, मतलब वो संख्या हो जाएगा आपका 27। 27 में अगर मैं 24 को घटाऊंगा तो 3 बचेगा मेरे पास, तो मेरा शेषफल तो आ गया 3, मेरा भाजक भी आ गया 24, और मेरा भाज्य भी आ गया आपका कितना, 27। समझ में आ गया मेरे को क्या, कि यहाँ पर जो संख्या थी वो है आपका 27, ठीक। अब क्या बोल रहा है, उसी संख्या को 5 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो 27 ही वो संख्या है। अगर मैं 27 को 5 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, तो 5 पंचे 25, और बचा मेरे पास कितना, 2। तो आंसर आ जाएगा मेरा 2। शेषफल जो रहेगा, ये शेषफल ही पूछा था प्रश्न में, कि शेषफल कितना बचेगा, भाग देने पर कितना बचेगा,
तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, समझ करके बनाना है दोस्तों। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 3 बचता है। ये संख्या हमको नहीं पता था, लेकिन हमको पता है कि 3 बचता है और 24 से भाग दे रहे हम लोग। ठीक है, तो 3 बचाना है हम लोगों को, तो यहाँ पे क्या संख्या रखना पड़ेगा? 27। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। प्रश्न करता है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 3 बचता है। 3 बचता है अर्थात 3 शेषफल है। ठीक, संख्या को 2n, ठीक है, 2 मतलब संख्या 2n को 4 से भाग देने पर कितना बचेगा? ठीक है, प्रश्न है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 3 बचता है। नियम फिर से वही लगाइए, 4 से भाग दे रहा हूँ, 3 बच रहा है। ठीक है, तो 3 कैसे बचेगा? 4 के पहाड़े में देखिए, सोचिए, 4 चौक 16 हो जाता है और 4 तिया हो जाता है आपका 12। मान लीजिए मैं 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ता हूँ तो 4 तिया कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। और मेरे को इसमें शेषफल को अगर जोड़ दूंगा तो संख्या बन जाएगा 15। तो वो संख्या 15 ले लेता हूँ मैं, 4 तिया 12 कटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा शेषफल 3। ये इक्वेशन मैंने बना ली एक प्रकार से। ठीक है, क्या बोल रहा था कि संख्या को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। 4 से भाग दिया तो 3 बच रहा है मेरा। संख्या का क्या निकल के आया यहाँ पे? 15। मतलब वो जो संख्या है वो n है आपका, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, ये जो n है आपका ये निकल कर क्या आया आपका? ये पहले n ही था ना, n बोलो या x बोलो, बात एक ही है। प्रश्न में 2n करके लिखा है, तो अब ये संख्या 2n हो गया, मतलब कि संख्या क्या हो जाएगा? 2n अर्थात 2 गुणे आपका 15। मतलब कितना हो जाएगा? 2 गुणे 15 करेंगे तो 30 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे किसको? 30 को। 4 से भाग दिया, 4 सत्ते 28। शेषफल कितना बचा? 2। यही आपका उत्तर है। कितना बचेगा पूछ रहा था, उस संख्या को 4 से भाग देंगे तो 2n को, n हमारा निकल के आ गया, ये आपका n था। ठीक है, यही हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया है। चीज़ों को समझना है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप दिमाग नहीं लगा सकते, सर पहले नहीं बताया कि n कैसे हुआ। भाई यही चीज़ों को प्रैक्टिस से आएगा, यही चीज़ों को आपको समझ करके आएगा, है ना। नए नए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है व्यापम का। ठीक है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 3 बचा। 3 कैसे बचेगा? मतलब वो संख्या को मैं मतलब 4 के पहाड़े में 12 आता है, 12 + 3 मैंने कर दिया आपका 15। ठीक है, क्योंकि शेषफल आपका 3 था यहाँ पर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप 12 ही क्यों लिए हैं, 3 कोई और संख्या क्यों नहीं ले सकते थे? चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 संख्या से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे को शेषफल लाना है 3। ठीक है, मैं किसी संख्या का अभी जैसे कि भाग दिया, मतलब मैंने गुणा किया, 4 तिया 12 और 12 + 3 करने से मेरा आ गया वहाँ पे n का मान 15। मेरे को कुल मिलाकर के यहाँ पे शेषफल 3 लाना है, तो मेरे को ऐसा क्या पहाड़ा पढ़ के कौन सी संख्या रखूँगा यहाँ पर ताकि वो इस संख्या से 3 कम हो। मान लीजिए मैं 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ता हूँ, 4 गुणे 4 हो जाएगा आपका 16। ठीक, 16, तो मेरे को इससे 3 संख्या आगे बढ़ाऊंगा तभी तो शेषफल यहाँ पर 3 बच रहा है, ये शेषफल 3 बच रहा है, समझने वाली बात है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा 16, तो मैं यहाँ पर 19 रखूँगा ना, और घटाऊँगा इसको तभी तो 3 आएगा। ठीक, तो मेरा n का मान चलिए क्या निकल के आ गया? n का मान 19 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था कि 2n को 4 से भाग देने पर कितना बचेगा? ठीक है, शेषफल। तो यहाँ पे 2 इंटू आपका n का मान क्या आ गया? 19 आ गया। अब मेरे को 4 से भाग देना है, पहला चीज़ तो ये क्या हो जाएगा?
19 दूनी 38 बटे आपका 4। 4 का मैं अगर भाग दे रहा हूँ, ये देखिए 38 और ये आपका 4, 4 निया 36। मेरे पास शेषफल 2 बच रहा है अभी भी, यहाँ पे भी शेषफल 2 बच रहा था। मतलब मैं n का मान कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन वही रखूँगा जो 4 से गुणा करके मैं संख्या यहाँ प्राप्त करूँगा वो 3 उससे बड़ा ही होगा, ताकि ये शेषफल मैं 3 ला सकूँ। समझ रहे हैं दोस्तों? कॉन्सेप्ट को समझना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4 से भाग देने पर 3 बच रहा है। तो 4 से मैं ऐसे क्या पहाड़ा पढ़ूंगा जो संख्या से आपका 3 कम होगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सब ना लॉजिक वाला क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाने से ही बनेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बार बार आप प्रयास करोगे तब जाके बनेगा। ठीक, चलिए एक प्रश्न है कि जब एक घन पूर्णांक, ठीक है, जब एक घन पूर्णांक n 5 से भाग होता है तो शेषफल 2 बचता है। ठीक है, जब संख्या 3n 5 से भाग होता है या विभाजित होता है तो शेषफल क्या होगा। चलिए 2 सेकंड के लिए वीडियो को आप लोग पॉज करिए, खुद से दिमाग लगाइए, बनाने का प्रयास करिए। नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, पॉज करिए, आप बनाइए प्लीज़ दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे, है ना। क्या प्रश्न कर रहा था, जब एक घन पूर्णांक n, ये हो गया n, 5 से भाग होता है, किससे हो रहा है, 5 से भाग होता है, तो शेषफल कितना बचता है बोल रहा है, 2 बचता है। ठीक है, मान लीजिए मैं 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, 5 रखूँगा। अब यहाँ से यहाँ पर जो संख्या है वो 5 से 2 संख्या बड़ी तो होगी, तभी तो रिमाइंडर आपका शेषफल 2 आ रहा है। मतलब वो संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, क्या हो सकती है वो संख्या, आपका n क्या हो सकता है, आपका 7 हो सकता है। ठीक है, माइनस करूँगा तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब कि आपका n निकल करके आ गया 7। सिंपल है, अब सिंपल लग रहा होगा, है ना। बस वही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। n का मान निकल के आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि 3n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 3n, मतलब कि 3 × 7, इट मीन्स ये आ गया 21। अब 21 को हमको भाग देना है किससे, 5 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 चौको 20, तो 1 बच रहा है रिमाइंडर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर लास्ट करेंगे। मैं उसमें आपको लास्ट क्वेश्चन में जो भी बता रहा हूँ उसमें आपको मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, बट मेरा मानना ऐसा है कि बेसिक के साथ चलिए दोस्तों। तो बेसिक के साथ चलने से फ़ायदा ये है कि कैसे भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के देता है, आप उसमें अपना कॉन्सेप्ट को बैठा करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, यदि देखिए क्वेश्चन लिखने के बाद 1-2 सेकंड का पॉज रहेगा, या आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मतलब स्वयं से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि एक संख्या है, यदि एक संख्या को 56 से, ठीक है, 56 से भाग दिया जाए तो 29 शेषफल बचता है। यदि एक संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो 29 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा, शेषफल क्या बचेगा। चलिए वीडियो को आप लोग 2 सेकंड पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, बनाने का प्रयास कीजिए।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे दोस्तों। चलिए बेसिक से समझते हैं पहले, ठीक है। यदि एक संख्या को 56 से भाग दिया जाए, संख्या क्या है हमको नहीं पता, मान लीजिए x, ठीक, भाग दिया जाए तो 29 बचता है, ठीक है। मान लीजिए 56 का पहाड़ा मैं एक बार पढ़ता हूँ तो कितना आ जाएगा 56, ठीक। यहाँ मैं रख देता हूँ 56। अब 56 से कोई संख्या जो होगी यहाँ वाली x वाली संख्या, वो 56 से 29 बड़ा होगा, तभी तो यहाँ पे रिमाइंडर 29 आ रहा है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, 56 को जोड़ दूंगा 29 के साथ, ये हो जाएगा आपका 85। तो हमारा x निकल के आ जाएगा 85, ठीक। 56 एकम 56, 56 माइनस मैं करूँगा 85 माइनस करूँगा मैं 56, तो बचेगा 29। मतलब मेरी संख्या निकल के आ गया 85। मैं 56 मैं यहाँ पर 56 की जगह कोई और संख्या, बड़ी संख्या को भी पहाड़ा पढ़ सकता था, लेकिन मैं इतना क्यों पढ़ूँ जब मेरे को एक बार में आंसर प्राप्त हो सकता है पहाड़ा पढ़ करके। तो अब दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, यदि उसी संख्या को मतलब कि 85 को 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या प्राप्त हुआ, 29 प्राप्त हुआ था। यदि उसी संख्या को मैं 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा बोल रहे हैं। तो मैं कर लेता हूँ दोस्तों, अगर मैं 8 से भाग दे रहा हूँ किसको, 85 को, तो मेरा शेषफल क्या बचेगा, ठीक। मैं 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूँ ताकि 85 भागित हो जाए या 85 से कम संख्या है। तो 8 दहम मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा 80। तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो 5 क्या हो जाएगा, शेषफल रहेगा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक। ये था आपका बेसिक मेथड। और यदि लोग बोलते हैं शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट भी बनता है। देख लीजिए शॉर्ट कैसे, क्या प्रश्न कर रहा है कि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो 29 बचता है, ठीक है। ऐसे ही आपको समझ करके बनाना है शॉर्टकट में। किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो 29 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए, मतलब कि किस संख्या को अब यहाँ पर 8 से भाग देंगे, किसको, 29 को यहाँ पर, तो कितना शेषफल बचेगा। तो हमको पता है 8 या 24 होता है, 8 गुणे 3 करेंगे तो 24 होगा दोस्तों। तो 24 को इसको घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 5। तो 5 हो जाएगा आपका शेषफल, ठीक। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 बचता है, तो उसी संख्या को हम लोग 8 से भाग देंगे तो हम उसकी संख्या क्या बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर को ही 8 से भाग देंगे तो 8 या 24 हो गया, तो 5 अपना क्या बच रहा है, शेषफल बच जा रहा है। ये था आपका शॉर्टकट दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेसिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जिनको आवश्यकता है उनको शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय देखेंगे, रिमाइंडर्स में आधारित जो क्वेश्चंस रहते हैं वो देखेंगे, और जो बचा टॉपिक हुआ नंबर सिस्टम को उसको अपन डील करेंगे। उसके बाद संभवतः नंबर सिस्टम का जो टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम को जो आपके टाइप्स हैं वो ख़त्म हो जाएगा 1 से 2 वीडियो में, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।